ज़्यादा है। गुड आफ्टरनून भाई, आवाज़ आ रही सारे नूं? आवाज़ आ रही भी? लिंक शेयर कर दो सारे, स्क्रीन दिख रही है सारे में? गुड जी, गुड गुड गुड। चलो लिंक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शुरू करिए फिर आपको। आज कर चलने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एपी 10th क्लास का चैप्टर है। लो जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले समझते हैं हुंदा की है। पंजाबी अंक गणितक लड़ियां बोलते हैं। मैं कुछ नंबर कॉमर्स डाल के लिखता हूं, कोई भी नंबर, लिंक शेयर कर दो जल्दी जल्दी। लो जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, कुछ नंबर कॉमर्स डाल के लिखे जाए, कुछ नंबर कॉमर्स डाल के लिखे जाए, इन सभी को बोलते हैं सीक्वेंस। और कुछ नंबर सम डाल के लिखे जाए, उनको बोलते हैं सीरीज, कॉमर्स डाल के लिखे जाए सीक्वेंस, ठीक है, प्लस डाल के लिखे जाए सीरीज, ठीक है। अब इनमें से एपी कौन सी होती है, ठीक है, ये जो सीरीज होती है कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रही थी, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो, जैसे इनके सब के अंदर क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, इन सब में 1 प्लस हो रहा है, इन सब में +3 हो रहा है, इन सब में +3 हो रहा है, इन सब के अंदर -1 प्लस हो रहा है, सम हो रहा है -1 का, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहां सब में डिवाइड हो रहा है 2, यहां पर +1.5 हो रहा है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो फिर से बता देता हूं जो अभी हैं उनके लिए, कुछ नंबर कॉमर्स डाल के लिखा जाए उसको बोलते हैं सीक्वेंस, कुछ नंबर प्लस सम डाल के लिखा जाए उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। अब जो नंबर कोई पैटर्न फॉलो करे, पैटर्न फॉलो मतलब सारे नंबर में 1 प्लस हो रहा है, जैसे सभी नंबर में +3 हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड, ठीक है। अगर कोई पैटर्न फॉलो करे, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है जी। अब प्रोग्रेशन दो तरह का होता है, अगर प्रोग्रेशन के अंदर उस सीरीज के अंदर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कोई नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, या तो उसमें नंबर प्लस हो रहा है या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, पैटर्न तो तभी फॉलो होगा, ठीक है। अगर प्लस या माइनस हो रहा है, उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये 10th में होता है, ये हम +1 में पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एपी है या जीपी, मैं सिर्फ जस्ट आपसे पूछ रहा हूं ये एपी है या जीपी है।
ये मैंने लिखा, आपसे पूछा जा रहा है एपी है या जीपी है, बस आपने ये बताना। अगर तो कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा है तो एपी है, कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो जीपी है, सभी नंबर्स के अंदर। आवाज आ रही है सबको? बताओ जी, एपी है जीपी है, तो सभी नंबर के अंदर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो ये क्या होगी, एपी होगी, एपी होगी। ठीक है जी, ये क्या है, एपी है या जीपी है, एपी है या जीपी है? वेरी गुड नदीश, एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? +2 हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, +2 हो रहा है सभी नंबर में, एपी है, सभी नंबर में +2 हो रहा है, एपी है। अब ये देखो, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है अभी, ओके 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 ओके। रेनू बाला, क्लास तो स्टार्ट कर रखी है जी, मैंने क्लास तो स्टार्ट कर रखी है। सभी नंबर में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, सभी नंबर में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये अभी जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कोई बात नहीं नीतीश, ठीक है। एपी क्या होती है, सभी नंबर के अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई नंबर प्लस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो वो क्या आएगी, एपी, वो क्या आएगी, एपी। गुड जी गुड। पहला क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाता है कि आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, आपने बताना है कि एपी है या जीपी, आपने बताना है एपी है या नहीं है। आपने बताना है एपी है या नहीं है। सिर्फ आपने बताना है एपी है या नहीं है। अगर तो सभी नंबर्स में सेम डिफरेंस हो, सेम पैटर्न से बढ़ रही है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। बताओ जी, एपी है। यहां पर कितना आ रहा है, +4 +4 +4 +4, यस एपी, एपी है, ठीक है, एपी है। यहां पर क्या आ रहा है जी, उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता, कोई एपी आपको दे रखी है, कोई एपीआर जो पैटर्न फॉलो कर रहा होता है ना, जो चीज पैटर्न फॉलो हो रही होती है, जैसे सब में +2 हो रहा है तो यही डी होता है कॉमन डिफरेंस, और पंजाबी च सांझा अंतर, कॉमन डिफरेंस और सांझा अंतर। कोई एपी के अंदर से डी निकालते कैसे, ये फर्स्ट टर्म है ए बोलते हैं, ये A2 होता है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं। डी कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, A2 - A1, A2 - A1, 4 - 2 2, तो ये निकल जाता है आपका डी कॉमन डिफरेंस, ये निकल जाता है आपका डी, निकल जाता है ऐसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है जी, आपको एपी दे रखी होगी, नीचे पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आपने क्या करना है, A2 - A1, A2 - A1 कर देंगे तो अपना पता लग जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, आपने बताना है एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऐसे पूछा जाता है एपी है या नहीं है।
बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एपी, और पूरा हायर तक जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे। यस एपी है, एपी है। 4 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर कितना हो गया 8 प्लस हो गया। ठीक है, ये कोई पैटर्न तो फॉलो कर रही है, पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना, प्रोग्रेशन नहीं है, तो ये नहीं है, नो एपी। सेम डिफरेंस नहीं है, सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए, सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्लियर है जी? एपी का कैसे पता लगा? सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी का कैसे पता लगेगा? क्लियर है जी? सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ये बताओ क्लियर है? एपी है या नहीं है? एपी है या नहीं है? एपी है या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कहते नीचे दिए गए हमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बताओ जी, एपी है या नहीं है? दीप कह रहा वीडियो रुक रही है सर, जस्ट वेट, नेटवर्क चेक कर लूं। नेटवर्क तो ठीक है, यहां पर तो नेटवर्क ठीक आ रहा है अभी। ये एपी है या नहीं है जी? 0 प्लस हो रहा है, सब में 0 प्लस हो रहा है ना, 0 प्लस हो रहा है, एपी है। यस एपी है। ये भी पूछा जाता है कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? एपी के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर ये पॉसिबल है या नहीं कि कॉमन डिफरेंस 0 हो? तो यस पॉसिबल है। ठीक है, एपी पैटर्न तो फॉलो कर रहा है ना, प्लस तो हो ही रहा है। परफेक्ट जी, परफेक्ट। मंजीत जी कह रहे हैं नेटवर्क, मंजीत जी नेटवर्क यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे पास, स्ट्रीम एक्सेलेंट ही चल रही है। ठीक चल रहा है यहाँ पे। ये बताओ जी, आपने बताना है एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो आपने ए बताना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, आपने डी बताना है, और आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। ए बताना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है, ए बताना है, डी बताना है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। ए, डी और नेक्स्ट 3 टर्म्स। बताओ जी, पहले तो बताना है ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये भी एपी में है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ए बताओ, फिर डी बताओ, और अगली 3 टर्म्स बताओ। ए बताओ, डी बताओ, और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। चेक कर ले, डी निकाल के देखो। -6 माइनस -10, -6 + 10 4 आ गया। यहां पर देखो कितने का फर्क आ रहा है, -2 + 6 4 आ गया। तो यहां से यहां करेंगे तो 2 -2, तो डिफरेंस तो सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अगर आपको देख के पता नहीं लगता, अगर आपको देख के पता नहीं लगता तो आपने इस प्रकार डिफरेंस निकाल लेना। पहला D1 निकालो इन दोनों के बीच में, फिर D2 निकालो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, फिर D3 निकालो इन। अगर सारे सेम आ गए तो एपी के अंदर है। यस, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था एपी में है या नहीं है। यस एपी में तो है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा ए जो होता है पहले नंबर पे लिखा होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए बोल। डी कौन सा होता है? ये जो हमने निकाला है कॉमन डिफरेंस ही होता है, कॉमन डिफरेंस ही होता है। नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकाली जाती है? नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकाली जाती है? जो लास्ट टर्म होती है ना, और जो आपका डी है, लास्ट टर्म के अंदर डी ऐड करते जाओ, लास्ट टर्म के अंदर डी ऐड करते जाओ। 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6, फिर 6 + 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,
फिर 10 प्लस 4 कर देंगे 14। तो ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 6, 10, 14। जिनके रुक के चलिए जी, लिंक को दोबारा से ओपन कर लो, सही चलनी शुरू हो जाएगी। लिंक पर दोबारा से क्लिक करके आ जाओ। ठीक है जी, क्लियर। चलो बताओ फिर पहला क्वेश्चन, अगर एपी में है तो ही बाकी क्वेश्चंस का आंसर देना है, अगर एपी में नहीं है तो फिर बाकी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है। फिर एपी में नहीं है तो क्वेश्चन रिलेटेड कैसे पूछेंगे? सही चल रहा है यहाँ पे तो। बताओ जी, एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं है? डी निकालो, 0.22 माइनस 0.2, 202 आ गया। फिर दूसरा निकालते हैं इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस 200.2। तो ये पहला ही सेम नहीं है तो नो, एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो बाकी क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते, है ना। गोरा कह रहा हमारी वीडियो भी रुक रही है जी। जी 1 मिनट रुको, फिर 1 मिनट दो मुझे। नेटवर्क तो यहाँ पर अच्छा खासा आ रहा है, मैंने लैंड केबल लगा रखी है फिर भी। ठीक चल रहा है। अभी हुआ कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ा कुछ? ये बताओ एपी में है या नहीं है? अगर है तो ए बताना है, डी बताना और अगली टर्म्स बतानी है। ए, डी और नेक्स्ट टर्म्स बतानी है। नेक्स्ट टर्म बतानी है, बताओ जी। ये एपी में है या नहीं है? ए प्लस हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, सभी में डिफरेंस सेम है, इसका मतलब यस एपी में तो है, एपी में तो है, ये तो क्लियर है जी, एपी में है। उसके बाद उसने कहा फर्स्ट टर्म बतानी है जी, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ए है, फर्स्ट टर्म ए ही है। डी कॉमन डिफरेंस बताना है, वो कितना आएगा? 2a माइनस ए करूंगा तो वो भी ए आएगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म है ना, ए है। दीप दमन कह रहा है डिस्टर्बेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म कैसे पता लगेगी? नेक्स्ट टर्म कैसे पता लगेगी? लास्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। लास्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस है 5a आ जाएगा, 5a के अंदर a ऐड करेंगे तो 6a आ जाएगा, 6a के अंदर a ऐड करेंगे तो 7। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? 5a, 6a, 7। ठीक है, 6 से 7। गुड जी, गुड, वेरी गुड। क्लियर है? रेणु जी क्या हो गया? नो मतलब क्लियर है? क्लियर। अब ये बताओ, ये वाला बताना जी, एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं है?
ये वाला बताओ एपी में है या नहीं है? अभी भी आ रहा है क्या? एपी में है या नहीं है? नो, एपी में नहीं है, बिकॉज ऑफ यहां पर ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां पर ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये जीपी में एपी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, प्लस या माइनस, कोई नंबर प्लस या माइनस होना चाहिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड नीतीश जी, डिफरेंस अलग आ रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। ये एपी में है, ये एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं है? ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं आज, थोड़ी देर ही पढ़ लेंगे फिर, है ना, नेटवर्क इश्यू आ रहा तो बस ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं ममता जी, फिर रिकॉर्डेड देख लेना आप अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये है कॉमन डिफरेंस, चेक करो, √6 माइनस √3, ठीक, ये डिफरेंस हो ही नहीं सकता भाई जी। नीतीश जी, ई रैशनल नंबर को अगर माइनस करना चाहते हो, ई रैशनल नंबर को अगर आप माइनस करना चाहते हो तो रूट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, रूट क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। मतलब क्या होगा, √2 में से √2 वाला ही प्लस कर सकते हैं, √2 वाला ही माइनस कर सकते हैं। 5√2 वाला माइनस 3√2 लिखेंगे तो ही प्लस या माइनस, ये प्लस और माइनस हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो नो आएगा, ये एपी में नहीं है। ये एपी रूट के अंदर वाले नंबर देखने में लग रहा है एपी में है, पर ऊपर रूट लगा हुआ तो एपी में नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। √6 माइनस √3 मैं कर ही नहीं सकता, √9 माइनस √6 मैं कर ही नहीं सकता। समझ आई बात? अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, ये नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो मैं क्लास ना आज के लिए यहीं पे रखते हैं, आज इतनी रखते हैं, इसको देख लेना अच्छे से, आज क्लास इतनी रखते हैं, अच्छे से देख लेना, नेटवर्क बहुत इशू आ रहा है, ठीक है, काफी बच्चों का आ रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे, कल यहीं से शुरू करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, ठीक है जी, चलो बाय।